आज है हमारा MS वर्ड का पार्ट 3 और आज हम पार्ट 3 में देखेंगे इंसर्ट के बारे में। इंसर्ट में कौन कौन से ऑप्शन है और इनके कैसे MS वर्ड में यूज़ किए जाते हैं। पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने होम को कंप्लीट किया है, आज हमें करना है इंसर्ट को। तो इंसर्ट होम के बाद दूसरा ऑप्शन इंसर्ट का आता है। तो इंसर्ट में सबसे पहले जो है अपने पास कवर पेज है। तो ये कवर पेज जब भी बुक देखे हैं आपने तो बुक के ऊपर क्या होता है, एक पेज होता है जो उसको क्या करता है, कवर करके रखता है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, कवर पेज ले सकते हैं। अपन यहाँ पर कुछ पेज लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये अपन ने पेज लिया तो ये क्या हो जाएगा अपना ये कवर पेज। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स का क्या टाइटल है, यहाँ पे अपन ईयर दे सकते हैं और यहाँ पर टाइप ऑफ द कंपनी नेम, यहाँ पर कंपनी का नाम डाल सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं कि आप ये कवर पेज को क्या टाइटल देना चाहते हो। तो ये तो आ जाएगा अपना कवर पेज से। यहाँ पे एक ये नया आप जैसा चाहे वैसा आप ले सकते हो। तो आपने देखा कि कवर पेज से कवर पेज आते हैं। आपको और चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शो सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी से आप यहाँ से गैलरी से भी ले सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं कवर पेज को। उसके बाद है अपने पास क्या है, ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज क्या होता है, अभी आप इस पर काम कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, एक पेज चाहिए तो सीधे आप क्या कर सकते हैं, ब्लैंक पेज से ले सकते हैं। ब्लैंक पेज आपका नीचे ब्लैंक पेज आ जाएगा। यहाँ पर ये ब्लैंक पेज आ चुका है। तो हमने देखा कि कवर पेज क्या होता है और ब्लैंक पेज क्या होता है। इसके बाद है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है पेज को तोड़ना, ब्रेक करना। कैसे ब्रेक करना, अभी अपन जिसको समझते हैं कि पेज को हम ब्रेक कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर टाइप कर देना है। तो हमारे सामने कुछ ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है इस फॉर्मूले से, ताकि हम इसका क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका फॉन्ट अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अपन 18 इसका फॉन्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, ऑन द इंसर्ट टैब से लेके डॉक्यूमेंट और ये लुक। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, पेज को ब्रेक करना है, पेज को अलग करना है। तो इंसर्ट में गए और यहाँ पे पेज ब्रेक कर दिए तो ये पेज ब्रेक हो गया अपना। ये देखिएगा यहाँ से पेज अपना ब्रेक हो गया, ये नया इधर आ गया। फिर अपने को पेज ब्रेक करना है डायरेक्टली के बाद फिर यहाँ से अपने को क्या करना है, ये नया पेज में चाहिए तो जाके अपन पेज को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, पेज को ब्रेक कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो पहले लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं, पेज ब्रेक करके एक एक पेज में 2-3 क्वेश्चन या सिंगल क्वेश्चन देते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है अपने पास पेज के बाद टेबल का। तो टेबल में क्या होता है, यहाँ से हम टेबल ले सकते हैं और टेबल बना सकते हैं। जितनी टेबल चाहिए अपने को उतना टेबल बना सकते हैं। रिज्यूम बनाते हो तो रिज्यूम में भी आपको यहाँ से टेबल की आवश्यकता पड़ती है। तो जितना आपको रो और कॉलम चाहिए होता है तो उतना आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, टेबल बन जाएगा। टेबल बनते ही यहाँ से नए ऑप्शन खुलते हैं, उनको बाद में देखेंगे। अभी यहाँ से अपन ने टेबल ले लिए। अब यहाँ से क्या है, इंसर्ट टेबल करवा सकते हैं, यहाँ से ड्रॉ टेबल कर सकते हैं। टेबल की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ से अपन इसको क्या कर सकते हैं, ये अपन ने एक टेबल को क्या किया, ड्रॉ टेबल कर लिया। इसके बाद क्या है, यहाँ पे टेबल में क्यूब टेबल और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि टेबल में कौन कौन से ऑप्शन है, ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल, यहाँ पे ये बन गया अपना। यहाँ पे अपन ने कन्वर्ट कर लिया, ये टेक्स्ट लिखा है इसको टेबल में। तो आसानी से आपको समझ में आया कि टेबल से हम टेबल ले सकते हैं, इंसर्ट टेबल करवा सकते हैं, टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपन ने समझा टेबल। इसके बाद जो अपना अगला जो अपने पास ऑप्शन है ये है अपना पिक्चर का। तो पिक्चर, जब आपको किसी पिक्चर की आवश्यकता पड़ती है, फोटो आपको लगानी है तो आप पिक्चर वाले ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, फोटो यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं।
तो आपको सिंपल सा क्लिक करना है, उसके बाद आपका जो भी पिक्चर जहाँ भी जिस फाइल में है वहाँ पर क्लिक करना है, वहाँ से आप पिक्चर का क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन देखते हैं सिंपल पिक्चर पर क्लिक किए। अब अपन यहाँ से कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं। तो अपन डेजर्ट वाली एक पिक्चर को ले लिए और यहाँ से इसको क्या करवाना है, इंसर्ट करवाए, तो ये अपनी क्या आ जाएगी, पिक्चर आ जाएगी। अब ये पिक्चर आ गई, इसको अपने हिसाब से क्या कर लो, सेट कर लो। इसको यहाँ से छोटा कर सकते हैं अपन, छोटा कर सकते हैं। अब ये छोटा हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है, इसको अपन कहीं भी ले जा नहीं सक रहे। अभी ये ड्रैग कर रहे हैं तो ड्रैग नहीं हो पा रहा है। तो इसे ड्रैग करने के लिए आपको जाना होगा टेक्स्ट रैपिंग में जाना होगा, और टेक्स्ट रैपिंग में जाने के बाद या तो आप इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लो या बिहाइंड द टेक्स्ट। तो अपन क्या करते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं। अब ये इसको क्या कर सकते हैं, अब जहाँ भी इसको मूव करवाना चाहेंगे ये चला जाएगा। तो अपन इसको और थोड़ा सा छोटा करते हैं डेजर्ट को। ये अपन ने क्या किया, यहाँ से इसको छोटा किया और यहाँ पर इसको अपन ने यहाँ रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ गया अपना। तो अपन यहाँ से पिक्चर से क्या कर सकते हैं, पिक्चर को भी इंसर्ट करवा सकते हैं। अगला क्या है अपने पास, क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट क्या होता है, अगर आपके कंप्यूटर में क्या है, नेट कनेक्ट है, तो वहाँ से आप जो भी नाम डालोगे उसका इमेज आपके पास आ जाएगा। जैसे अपन डालते हैं यहाँ पर कंप्यूटर का COM कंप्यूटर, ये अपन ने कंप्यूटर डाला और वो पर क्लिक करना है, तो यहाँ से अपने को कंप्यूटर का क्या मिल गया, इमेज मिल गया, कंप्यूटर का इमेज मिल गया। अब इसको फिर से टेक्स्ट रैपिंग में जाना है और क्या करना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है, तो ये फिर उठ के आ जाएगा। तो यहाँ से भी अपन क्या कर सकते हैं, क्लिप आर्ट से क्लिप आर्ट को लगा सकते हैं। ये अपन ने इसको यहाँ पर लगा देते, तो ये अपना क्या लग गया, क्लिक आर्ट से कंप्यूटर का इमेज लग गया। उसके बाद जो अपना है क्या है, शेप का। ये शेप ना बहुत काम का है, ये तो आना ही चाहिए, है ना। जब भी आप MS ऑफिस वर्ड सीख रहे हो तो शेप आना चाहिए। इसके बहुत सारे यूजेस है। ये शेप में देखिएगा, यहाँ से बहुत सारे आपको शेप मिल जाएंगे। ये आपकी आवश्यकता के अनुसार आप यहाँ पे शेप का चयन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, राउंडेड रेक्टेंगल है, तो राउंडेड रेक्टेंगल को अपन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे अपन ने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। तो यहाँ से अपन इसको क्या कर देते हैं, ब्लैक कलर दिया। अब इसमें अपन कुछ टाइप करते हैं, तो इसमें क्या टाइप करें अपन, होम पे गए, यहाँ से अपन ने क्या करना है, कलर चेंज करना है इसका। तो फॉर्मेट, यहाँ से अपन ये वाइट ही रहने देते इसको। अब इसके अंदर ऐड टू टेक्स्ट, अब अपन लिखते हैं इसमें LTG एजुकेशन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शेप ले सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं, उसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, 3D इफेक्ट डाल सकते हो उसमें। आपको जैसा इफेक्ट चाहिए वैसा आप वहाँ से डाल सकते हो। ये अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3D इफेक्ट डाल दे सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, तो बस आपको समझना है कि काम कैसे करते हैं और इन ऑप्शन का कैसे यूज़ करते हैं। तो हमने देखा, शेप भी देख लिया, अब हमने को देखना है स्मार्ट आर्ट। ये स्मार्ट आर्ट क्या होता है, तो स्मार्ट आर्ट आपको जब भी आप क्या कर रहे हैं, PPT वगैरह बना रहे हैं, तो इसमें से आप क्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिस्ट ले सकते हैं, प्रोसेस ले सकते हैं, साइकिल ले सकते हैं। तो यहाँ से जितना भी है मैट्रिक्स वगैरह, या आप क्या ले सकते हैं, रिलेशनशिप वगैरह, यहाँ से इनका चयन कर सकते हैं। इसका यूज़ करते हैं, जैसे अपन साइकिल का ये लिए अपन ने, अब अपने को क्या दिखाना है यहाँ पे, गियर के बारे में। जैसे मैकेनिकल वाले क्या क्या दिखाएंगे, गियर, उनका सर्कल कैसे चलता है, तो ये यहाँ से दिखा सकते हैं। तो उसके लिए उनको इंसर्ट में जाना होगा और कहाँ जाना होगा, स्मार्ट आर्ट में। आपको कोई एरो चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, एरो भी ले सकते हैं, है ना। ये एरो आ गए अपने पास, जहाँ उनको शिफ्ट करना चाहे वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उनको शिफ्ट भी कर सकते हैं। कहाँ जाना होगा, फॉर्मेट में जाने के बाद उनको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हम क्या देखे थे, स्मार्ट आर्ट। इसके बाद चार्ट।
चार्ट में आपको कॉलम का मिल जाएगा, लाइन का मिल जाएगा, पाई का मिल जाएगा, बार का मिल जाएगा। जिस भी आपको चार्ट की आवश्यकता पड़ रही है, बबल का चाहिए है ना, रडार का चाहिए, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, चार्ट मिल जाएगा। ये आपका क्या आ गया, यहाँ से चार्ट आ गया। तो ये चार्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पास चार्ट आ गया। दिखाते हैं ना अपन चार्ट में आंकड़ा दिखाते हैं कि अभी कितना चल रहा है। जैसे अपन शेयर बाज़ार की बात करें, मार्केट की बात करें, तो निफ्टी का क्या वैल्यू है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, तो ये हम किस में दिखाते हैं, एक चार्ट में के अंदर दिखाते हैं। उनको अलग अलग यहाँ से कलर भी दे सकते हैं अपन। न्यूज़ में ये बहुत चलता है, न्यूज़ वाले इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं, इनको दिखाने होते हैं ना। जब भी हम किसी आंकड़े को दिखाए, प्रेजेंटेशन तैयार करते तो हमारे पास क्या रहते हैं, आंकड़े रहते हैं, उसको शो करवाना होता है, तो हम किससे दिखाते हैं, चार्ट के से दिखाते हैं। अब इसके बाद जो अपना ऑप्शन है अगला, ये है लिंक का। तो जब भी आप इंटरनेट इसमें कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर हाइपर लिंक, बुकमार्क, क्रॉस है ना, रेफरेंस, ये इनका यूज़ करेंगे। तो अभी अपन इनका यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद आता है हीडर, फुटर और पेज नंबर। तो हीडर क्या होता है और फुटर क्या होता है। हीडर मतलब होता है उसका हेड और फुटर मतलब होता है उसका पैर। कैसे हीडर और फुटर का यूज़ करते हैं तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर आए, यहाँ पे अपन ने लगा दिए हीडर, ये ऊपर आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अपन टेक्स्ट देते हैं यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम, LTG एजुकेशन बोर्दई, LTG एजुकेशन बोर्दई। अब हमने क्या किया, LTG एजुकेशन बोर्दई को, इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा देते हैं। अब जब जब अपना नया पेज आएगा तो हर पेज में आपको क्या मिल जाएगा, LTG एजुकेशन बोर्दई। देखते हैं नीचे आ रहा है क्या। नेक्स्ट पेज लेते हैं, यहाँ से इंसर्ट, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ये आ गया आपके पास LTG एजुकेशन बोर्दई। एक और ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ये आ गया। तो हर जगह अब नए पेज में क्या हो जाएगा, LTG एजुकेशन। तो ये हो गया हेड में। अब अपने को कहाँ यूज़ करना है, फुटर, पैर में, तो यहाँ पे अपन ये इसका यूज़ करेंगे। अब ये नीचे लिख देंगे LTG एजुकेशन बोर्दई। अब यहाँ पर लिख देते हैं अपन कंप्यूटर क्लास। अब ये हर जगह आपको कंप्यूटर क्लास मिल जाएगा फुटर में। ये नीचे मिल गया कंप्यूटर क्लास, नीचे मिल गया कंप्यूटर क्लास। तो आप हीडर और फुटर का इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हीडर और फुटर का कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद अगला अपने पास क्या है, पेज नंबर। तो यहाँ से टॉप पेज पे चले जाएंगे। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, टॉप पेज पे का यूज़ कर सकते हैं, बॉटम ऑफ पेज का यूज़ कर सकते हैं नीचे। इसके बाद पेज मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं, कितना मार्जिन देना है पेज में, तो यहाँ से आप पेज नंबर से कर सकते हैं। करंट पोजीशन पे जा सकते हैं, फॉर्मेट पेज नंबर और रिमूव पेज नंबर पर आप इसका पेज नंबर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। तो टेक्स्ट बॉक्स जब भी अपने को कुछ क्या है, अपने बुक भी देखा होगा कि बुक में बीच बीच में कुछ पैराग्राफ होता है, वो एक बॉक्स के अंदर लिखा होता है और कुछ इमेजेस होती है। तो वैसे ही अपन यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। जैसे अपने कुछ लिखना है तो ये अपन ने यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसके अंदर, बॉक्स के अंदर में। ये अपन ने बॉक्स के अंदर लिख दिया है, तो ये ऐसा आता है बुक के अंदर। फिर बाहर अपन ने हिसाब से अपन लिख सकते हैं, है ना। ये इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज और ये तो फार्मूला लगा के भी अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो ऐसा आपके पास क्या आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा। ये किससे आएगा, तो ये आएगा टेक्स्ट बॉक्स से आ जाएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है हमारे पास, ये है क्यूब पार्ट। अब ये क्यूब पार्ट क्या होता है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या है, प्रॉपर्टीज है, आपकी कैटेगरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, ऑथर है, कैटेगरी, कमेंट्स, कंपनी। तो यहाँ से उसका अपन चयन कर सकते हैं कंपनी। पहले इसको क्या करते हैं अपन, डिलीट करते हैं। सेलेक्ट ऑल किया और इसको डिलीट कर दिया। अब अपने को चाहिए क्यूब पार्ट,
कंपनी ईमेल, कंपनी एड्रेस, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंपनी का एड्रेस डाल सकते हैं। ये कंपनी का एड्रेस आपको जो जिसकी भी आवश्यकता है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इसका। यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको रिमूव कंटेंट कर लेते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, रिमूव कर लिया। तो ये आता है हमारा क्यूब पार्टशिप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, और इसमें से मैनेजर, कीवर्ड, तो जो भी कीवर्ड डालना है, जो मैनेजर डालना है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो ये आता है हमारा क्यूब पार्ट से आता है। इसके बाद फील्ड आती है। इसके बाद क्या आता है अपना बिल्डिंग, है ना, ब्लॉक्स और ऑर्गेनाइजर। यहाँ से लिख सकते हैं मोशन, स्टॉक, मोड। तो ये यहाँ से आप एनुअल, ये आ गया आपका ईयर, पजल करना, ये आ गया आपका, जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप ले सकते हो। क्यूबिक या डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ पे टाइटल भी दे सकते हो। तो ये किससे आएगा, यहाँ से आप जाके क्लोज कर दो। तो ये आएगा अपना क्यूब पार्ट से। अब ये वर्ड आर्ट बहुत अच्छा है। ये वर्ड आर्ट का स्टाइल में कुछ वर्ड लिखने हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपन इसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, LTG एजुकेशन। यहाँ पे अपन ने क्या किया, लिख दिया। अब ये इसको जैसा चाहे वैसा आप मूव कर सकते हो। यहाँ से उठाना है तो इसको स्टाइल दे सकते हैं, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसा चाहिए आपको वैसा कर सकते हो। तो वर्ड आर्ट थोड़ा सा अच्छा है। इसमें और देखते हैं वर्ड आर्ट में क्या है। ये आपको जैसे इस कलर में चाहिए, ऐसे ही चाहिए, आप यहाँ पे टाइप कर दो LTG एजुकेशन। अब ये कहाँ है अपना एजुकेशन, बोरदई में अपना कंप्यूटर सेंटर है, रेलवे स्टेशन के सामने। तो यहाँ पे ये आ गया। जैसा आप देना चाहो उसको वैसा 3D में देना चाहे तो 3D शेप का यहाँ से चयन कर सकते हैं। बहुत स्टाइलिश से दे सकते हैं 3D शेप में। तो आप ये देखो कितना अच्छा लग रहा है बोरदई। इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं बोरदई को। तो ये आपको क्या है, आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो DCA PDCA करते हैं उनके बाद भी उनको नहीं आता है, उनको सिखाते ही नहीं, थ्योरी पढ़ा देते हैं। तो यहाँ से अपना बोरदई भी अपन ने क्या किया, सेलेक्ट किया। ये देखो 3D में कितना बोरदई कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आपको क्या करना है, वर्ड आर्ट का यूज़ करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, ये क्या है, ड्रॉप केप है। ये क्या है, ड्रॉप केप, नॉन ड्रॉपेड। ये नॉन में कुछ नहीं हो रहा है, ड्रॉपेड में नीचे आ जा रहा है, और क्या है, इन मार्जिन आ जा रहा है। तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा है अगला ऑप्शन जो हमारा है, हमारे पास क्या है, एक है इक्वेशन और एक है हमारे पास सिंबल। तो इक्वेशन जब भी आप मैथ्स के नोट्स बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। ये देखो अपना एरिया का फॉर्मूला, एरिया इक्वल πr²। तो यहाँ से आप फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अपने को सिंबल की आवश्यकता पड़ रही है तो यहाँ से सिंबल अल्फ़ा, बीटा, पाई, ओम, समेसन। तो यहाँ से जो भी सिंबल की आवश्यकता पड़ती है और ज़्यादा चाहिए तो आप मोर सिंबल पर कर सकते हैं, और यहाँ पे जो सिंबल चाहिए वो सिंबल आपको इंसर्ट करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, ये इंसर्ट करवा सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि अपन ने कैसे इंसर्ट को देखा और इंसर्ट के कितने अपने को बेनिफिट है। तो आपको पूरा समझना है। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पेज लेआउट पर रहेगा। तो हम इसे बनाएंगे पार्ट 4 में बनाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि नए जो वीडियो है तो अब तक वो वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।